अपने इस वीडियो में हम लोगों को ये पढ़ना है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में हम किसी द्विध्रुव को रख देते हैं तो उसको हम घुमाएंगे तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर बलयुग्म लग रहा होता है, बलागुण लग रहा होता है, तो इसको घुमाने पर हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई द्विध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा अंश के कोण पर रखा हुआ हो, ये मान लिए कोण कितना है, थीटा अंश का कोण बनाता हुआ है, ये कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ बाहर की ओर, तो इस द्विध्रुव का अगर हम लघु विस्थापित करें, लघु कोण विस्थापित करें, इसका मतलब डी थीटा कोण हम विस्थापित करें, तो हमको कार्य कितना करना होगा। तो इस स्थिति में हम जो कार्य करेंगे वो हमको लघु कार्य मिलेगा और उसको हम डी डब्ल्यू से लिखेंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर बलाघूर्ण, जितना इस द्विध्रुव पे बलाघूर्ण लग रहा होगा, कार्य का फॉर्मूला होगा बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना बलाघूर्ण लग रहा है और हम उसको कितना कोणीय विस्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ फार्मूला जो निकलेगा तो वो निकलेगा डी डब्ल्यू बराबर बलाघूर्ण के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टाउ, और कितना कोण पर हम उसको विस्थापित कर रहे हैं डी थीटा। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे कि हमको किसी भी द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। अब अगर हम द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा दें तो इस दौरान जो कार्य हमको करना पड़ेगा वो W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से हमने घुमाना शुरू किया है और थीटा 2 तक घुमाना शुरू किया है। इसका मतलब जिस कोण से शुरुआत करेंगे और जहाँ तक घुमाएंगे, जहाँ से शुरुआत करेंगे वो हमारा लोअर लिमिट होगा और जहाँ तक घुमाएंगे वो हमारा अपर लिमिट होगा। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक हम अपने जो ये कार्य जो हम हो रहा था इसका समाकलन हमको करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो थीटा 1 से थीटा 2 तक डी डब्ल्यू का मान हम समीकरण नंबर 1 से रख देंगे तो आएगा टाउ इंटू डी थीटा। अब जितने लोग समाकलन जान रहे होंगे अब उनको ये बात पता चल रहा होगा कि अब इस स्थिति में हम समाकलन नहीं कर सकते हैं। जब तक टाउ का मान हम थीटा के संबंध में नहीं रख देंगे तब तक इसका समाकलन नहीं होगा। और अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाउ का मान जो होता है वो होता है पी ई साइन थीटा और इंटू डी थीटा। ये टाउ की वैल्यू रखी हुई है, टाउ बराबर पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। जिसके सापेक्ष अवकलन या समाकलन किया जाता है हम उसको चर मानते हैं और बाकी चीजें अचर मान करके बाहर कर दी जाती हैं। जैसे यहाँ थीटा के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं तो ये साइन थीटा जो है वो चर होगा और पीई जो है वो अचर होगा, इसको हम बाहर कर देंगे तो फार्मूला बनेगा डब्ल्यू बराबर पीई इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक, यहाँ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन हमको पता होना चाहिए, जिसको याद है वो ठीक है, जिसको नहीं याद है वो याद कर ले। अगर साइन एक्स डी एक्स का हम समाकलन करेंगे तो निकल के आएगा माइनस कॉस एक्स। यहाँ एक्स की जगह हम थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे। तो डब्ल्यू बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा पीई इंटीग्रेशन थीटा से थीटा 2 तक, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, समाकलन करेंगे क्या आएगा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर लोअर लिमिट नीचे रखेंगे और अपर लिमिट ऊपर रखेंगे। अब लिमिट रखने का फॉर्मूला क्या होता है कि थीटा की जगह पे सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। अब हम इसका मान रखने जा रहे हैं, जरा देखो मान कैसे रखा जाएगा। क्या निकल के आया, W बराबर पीई माइनस कॉस, यहाँ थीटा की जगह थीटा 2, फिर यहाँ माइनस कॉस थीटा की जगह थीटा 1, यहाँ ब्रैकेट 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बीच में माइनस लगता है, ये माइनस पहले से था इसलिए दोनों को ब्रैकेट में ले लिया गया है। क्या आएगा W बराबर पीई माइनस कॉस थीटा 1 थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1, प्लस वाले को हम पहले लिखेंगे W बराबर पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।
ये द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य है। अगर हम द्विध्रुव को घुमा रहे हैं तो हमको इतना कार्य करना पड़ेगा। इसकी शर्त क्या हो सकती है? शर्त यह है कि शुरुआत में जो द्विध्रुव रखा है ये किसी कोण पर ना रखा हो, अक्ष के समांतर रखा हो। अगर समांतर रखा है इसका मतलब θ1 हम 0 लेंगे और किस डिग्री तक घुमाना चाह रहे हैं, तो हम मान लिए कि θ2 तक घुमाना, θ2 का मान है θ डिग्री घुमाना चाह रहे हैं। इस द्विध्रुव को हम कोण पे ना मान करके अक्ष पर अगर मानते हैं तो समांतर होने की स्थिति में θ1 0 हो जाएगा और θ2 जिस एंगल तक हमको घुमाना है हम उसका मान रख लेते हैं। तो W बराबर क्या आएगा? PE, यहाँ cos θ1 की जगह 0 माइनस cos θ2 की जगह θ। यहाँ पे cos 0 की वैल्यू हम रख देंगे तो PE बराबर क्या आएगा? 1 माइनस cos θ। ये किया गया कार्य है किसी द्विध्रुव को θ डिग्री पर घुमाने में, जबकि द्विध्रुव जो है क्षेत्र के अनुदिश रखा होना चाहिए क्योंकि यहाँ θ हमने 0 ले लिया है। अगर कोई द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा है और उसको हम θ डिग्री को घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इतना कार्य करना पड़ेगा। मात्रक इसका जो होगा वो जूल होगा। हम अपने अगले वीडियो में गॉस के प्रमेय और उसके अनुप्रयोग को करवाएंगे और तब तक इतना आप लोग तैयार करते रहिए।